तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित है। क्योंकि आपको भी पता है इस टॉपिक से हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, साथ में उसके नगरीकरण की भी बात कर रहे हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके चाहे पीसीएस हो जाए आपका, चाहे आपका आरओ या जो होने वाला है, ठीक है? उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही चीज़ों को कवर करेंगे तो काफ़ी बेहतर साबित होगा। क्योंकि उस तरह से फैक्ट्स याद करना खास तौर पे जनसंख्या के बारे में थोड़ा टिपिकल हो जाता है, याद नहीं होता लोगों को। तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में कुछ जो बनाया जा सकता है क्वेश्चन जहाँ से लगता है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आयोग द्वारा, तो हम उसको यहाँ पे क्वेश्चन सेट किए हैं, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है, तो प्लीज़ केयरफुल लेक्चर कंप्लीट करिए, बात मानिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है, ठीक है ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो यहाँ पे जिले की बात चल रही है क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल में सबसे अधिक कौन है? सोनभद्र है क्या? नहीं। सीतापुर है? नहीं। हरदोई है? नहीं। तो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी में सबसे बड़ा है, ठीक है? आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर यूपी में कितनी है? 2011 की जनगणना की बात चल रही है, ध्यान रखिएगा 69.72% जो है, ठीक है? यहाँ की उत्तर प्रदेश की मेल लिटरेसी रेट है, यानी कह सकते हैं पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है? पुरुष साक्षरता दर है। ये क्या है ना कि इन टॉपिक से जनसंख्या से काफी क्वेश्चन इजीली भी आते हैं अगर आपने 2-4 बार रिवाइज कर लिया है। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपने अगर कर रखा है तो यहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या कोई कॉन्सेप्ट लगाएगा? कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको इसको रटना ही रटना होता है। क्या रहता है ना कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से रटने की संभावना प्रबल होती है। जैसे आप यूपी स्पेशल की बात कर लें, ठीक है? ज्योग्राफी को हम थोड़ा साइड करते हैं। ज्योग्राफी में भी सिर्फ आपको एक टॉपिक मिलेगा जहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा, वो मानसून वाले चैप्टर में। बाकी आपको मिट्टी पढ़ना है तो रटना ही पड़ेगा। साथ में आपको वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ना है, रामसर साइट पढ़ना है, तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है? आपको चट्टानें पढ़नी है तो किसमें जीवाश्म पाया जाता है, किसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, तो इसको आपको रटना ही पड़ेगा ना। तो जितना हो सकता है चीजों को रट लीजिए। बात मानिए, प्री तभी निकलेगा, रटने से ही निकलेगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट, लेकिन फैक्ट भी तो रहते हैं, ठीक है? तो आप जितना हो सकता है चीजों को रिवाइज करिए। अब बाकी मैं आपको तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, इससे काफी आपको जो है लाभ मिल जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 69.72% है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है? कौन सा जिला, मतलब यहाँ पे देखिए, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख की बात चल रही है। 2011 जनगणना के अनुसार कौन सबसे अधिक साक्षर है? तो कौन सबसे अधिक साक्षर है आपका? साक्षर है आपका जैन। जो जैन कम्युनिटी है, जैन समुदाय है, 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, कौन सा? तो सबसे अधिक क्या है? तो साक्षर है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात, ठीक है? तो शिशु लिंगानुपात कितना है आपके यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 902 है, ठीक है? कितना है? तो 902 है। आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, बात चल रही है 2011 जनगणना के आधार पे ही चल रही है, तो आप जितना भी क्वेश्चन आएगा 2011 की जनगणना के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 902 है, ध्यान रखिएगा। 940 नहीं है, 927 नहीं है, 914 नहीं है, तो क्या है? तो 902 है। इसमें आपका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? ठीक है, तो महिला आबादी यूपी के कुल आबादी का कितना परसेंट है? 50% है? नहीं। 45% है? नहीं। 51% है? बिल्कुल भी नहीं। तो कितना है? तो 48% है। 50 से
2 माइनस कर दीजिएगा, अगर इस तरह ध्यान ना आए तो 48% जो है आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कुल आबादी का महिला आबादी जो है आपका कितना है, तो 48% है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा किस साल में, किस ईयर में जो है लिंग अनुपात का जो विभेद होता है, हम बात करें महिला और पुरुष में जो विभेद किया जाता है, किस वर्ष जो है घटा था, ठीक है। किस वर्ष इसमें जो है घटते हुए मात्रा को दर्शाया गया था। तो 1991 से लेके 2001 के बीच में जो है आपका लिंग लिंग आधारित जो भेदभाव होता है वो क्या हुआ था, तो कम हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, तो कम हुआ था, आप इसको ध्यान रखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है यहाँ से एग्जाम में, तो आप इसको मार करके रखिएगा, काफी इजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था 1991 से लेके 2001 के बीच में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। प्रदेश में जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर अधिकतम थी किस साल में, जो है आपका जनसंख्या की 10वीं वृद्धि सर्वाधिक थी, यानी अधिकतम थी, किस वर्ष में थी, तो वर्ष में थी आपके 1991 से लेके 2001 के मध्य में जो है 10वीं वृद्धि सर्वाधिक थी, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में, किस साल यानी किस वर्ष जो है जनसंख्या 10वीं वृद्धि अधिकतम थी 1991 से लेके 2001 के मध्य में, ठीक है। अब इसको ध्यान रखेंगे, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क करके लिखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10वीं वृद्धि देखी गई थी, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, अगेन रिपीट है, तो बात मान के चलिए कि आपका रिवीजन ही हो जाएगा, रिपीट क्वेश्चन है तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें डी था, इसमें आपका बिल्कुल सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे लेक्चर में क्या रहता है कि मैं कहीं इधर उधर की बातें नहीं करता, जो मेरा काम है सिर्फ आना, पढ़ाना, बेहतर कंटेंट देना, ठीक है। क्योंकि इस टाइम आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, अच्छे से पता है, क्योंकि 15 से 15 दिन ही बचे हैं आपके आरओ एग्जाम के लिए, पीसीएस के लिए 1.5 महीने बचे हैं। 1.5 महीना कोई दिन नहीं होता, जो सीरियस कैंडिडेट है उसके लिए 1.5 महीना कोई भी दिन नहीं होता, उसको तो इतना सारा कुछ पढ़ना, इतना सिलेबस कवर करना है, 1.5 महीने तो यूं ही बीत जाएंगे, ठीक है। तो आपको मोटिवेशन जो तो नहीं पड़ती होगी, जहां तक मुझे लगता है, अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको रील्स देख के तो मोटिवेशन नहीं ही लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। बस आप अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहिए, डेडिकेटेड रहिए, जाहिर सी बात है मोटिवेशन तो आ ही जाएगा अंदर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब की सर्वाधिक सांद्रता, ठीक है, यानी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजातियों की अधिक संख्या किस जिले में पाई जाती है, तो पाई जाती है आपके सोनभद्र में, ठीक है। सोनभद्र में एसटी जो है शेड्यूल ट्राइब की जो सर्वाधिक सांद्रता क्या होती है, तो पाई जाती है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक ना। चलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में मैंने कुछ क्वेश्चन अलग से यहाँ पे ऐड करा हुआ है, हो सकता है कि आयोग यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे, बाकी आपको ऑप्शन पता रहेंगे तो आप एलिमिनेशन के थ्रू भी चीजों को अच्छे से टैकल कर जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल की बात हो रही है, केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम आपको बताना है, ठीक है। कौन से ऐसे निगम है, ठीक है, 10 लाख उनकी जनसंख्या अधिक है, ठीक है। तो जान लेते हैं, लखनऊ है, कानपुर है, गाजियाबाद है और आगरा है, जिनकी पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से क्या है, तो अधिक है, ठीक है, 10 लाख से क्या है, तो अधिक है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। लखनऊ, कानपुर, आगरा, सॉरी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद एंड आगरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, ठीक है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा आपका है, तो जो है आपका गाजियाबाद जो है सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला जो है आपका कौन सा है, तो आपका है गाजियाबाद है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर हम 12 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष अनुपात कितना था? ठीक है, तो लिंगानुपात, सिंपल सी बात कर रहे हैं हम, तो लिंगानुपात कितना था कह सकते हैं 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या कितनी थी, आप उसको हम क्या बोलते हैं, तो लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना था? तो 912 था। कितना था? 912 था। 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 912 थी। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है आपका? है तो है आपका गाजियाबाद ही है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक नगरीय आबादी। ठीक है, नगरीय आबादी, सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला कौन सा आपका है? तो है आपका गाजियाबाद है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? ठीक है, किस धार्मिक समुदाय का? ये साक्षर में तो जैन सर्वाधिक थे ना। 2011 जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक साक्षर थे कौन थे? तो जैन थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान कौन सा है? कौन सा है? तो सिख है। ठीक है, ठीक है। चौथा स्थान धार्मिक समुदाय की भाषा की बात चल रही है, यानी धार्मिक समुदाय की बात चल रही है, उसमें सिखों का जो कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम धीरे धीरे चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। जहां लगेगा कुछ हमको अलग इंफॉर्मेशन चाहिए, हम उसको भी टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है। ठीक है, उच्चतम साक्षरता 2011 जनगणना के अनुसार यूपी के किस जिले में है? भाई आपके कानपुर में। कहां पे है? तो कानपुर में है उच्चतम साक्षरता। ठीक है, उच्चतम साक्षरता जो है आपका कहां पे सर्वाधिक है? सर्वाधिक है आपके कानपुर में। ठीक है ना, कहां पे है? तो कानपुर में है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, कौन सा? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जो है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जो है आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला क्या है? तो जिला है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका? है तो गौतम बुद्ध नगर है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का जो है अवरोही क्रम आपको बताना है। ठीक है, कौन सा क्रम बताना है? तो अवरोही क्रम बताना है। ठीक है, चलिए तो बता देते हैं। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। ठीक है, ये है आपके बी ऑप्शन, बिल्कुल इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, साक्षरता वाले सर्वाधिक औसत साक्षरता पूछा है, तो अभी मैंने आपको गौतम बुद्ध नगर बताया ही था। ठीक है, तो कानपुर भी है, औरैया है और इटावा है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। ठीक है, इस तरह से चीजों को याद रखिए, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हम चाहे आयोग की बात करें यूपीपीएससी की, तो उसका फेवरेट टॉपिक रहता है अरेंजमेंट करना। ठीक है, अरेंजमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ में आपको डेट वाइज जो क्रोनोलॉजी सेट करनी होती है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को आप याद रखेंगे तो एग्जाम में जो है बेहतर परफॉर्मेंस करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का नाम बताना है। ठीक है, अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? लग तो रहा है वही रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिवीजन ही हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन से? आपके गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया और इटावा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। क्या रहता है ना, अकेले क्वेश्चन सेट करना रहता है, उसको मैच करना रहता है, कहीं कुछ गलती ना हो,
इसकी वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन से जो है आपके सही हैं, आपको वो बताना है, ठीक है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, श्रावस्ती ही है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ठीक है। न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला ललितपुर है, ललितपुर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, अरे नहीं, कानपुर नहीं है, ठीक है, लखनऊ आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसमें से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिकाओं की शिशुओं की संख्या कितनी है? बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? बालक 1000 बालक है, ठीक है, 1000 क्या है? तो बालक है, उससे बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? तो इसको आपको बताना है, अगर आपको पता है तो बता दीजिए, बाकी मैं तो आपको आंसर बता ही दूंगा। तो 902 है, ठीक है, 1000 बालक पर बालिका शिशुओं की संख्या कितनी है? तो 902 है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। 2011 की अवधि में 2001 से लेकर 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? ठीक है, 2001 से लेकर 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? पता है आपको कितनी रही? तो रही आपकी 22.19%, नहीं नहीं, हाँ सॉरी, 20.22% जो है आपका 2001 और 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही कितना? 20.22%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करना, आपको मैंने अभी आपको बताया था ना कि फेवरेट टॉपिक रहता है यूपीएससी आयोग का, तो उसी तरह से क्वेश्चन को डिजाइन करा गया है, ठीक है। तो जनसंख्या के अनुसार घटते क्रम में आपको अरेंजमेंट करना है, तो करते हैं अरेंजमेंट, क्या ही दिक्कत है ना, अरेंजमेंट करते हैं। चलिए तो प्रयागराज पहले पे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? प्रयागराज के बाद आपका आ जाएगा मुरादाबाद, ठीक है, सॉरी मुरादाबाद नहीं, हाँ मुरादाबाद, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद गहजियाबाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और लखनऊ जो है आपके चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो हम बात करें ऑप्शन ए, इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। जनसंख्या की घटते क्रम में बात चल रही है, तो प्रयागराज में सर्वाधिक जनसंख्या है, कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद मुरादाबाद में है, फिर जो है आपका गहजियाबाद में है, अगेन लखनऊ में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम थी? ठीक है, किस जिले में जो है साक्षरता उच्चतम थी? तो मैंने अभी आपको बताया था गौतम बुद्ध नगर में जो है साक्षरता दर कितनी थी? तो उच्चतम थी, ठीक है, साक्षरता दर कितनी थी? तो उच्चतम थी, आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? ठीक है, क्या सही नहीं है, इसमें जो आपको आंसर क्या करना है, तो टिक करना है, ठीक है। करते हैं सही। यहां देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है यूपी में, बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं है। पूरे भारत की जनसंख्या का 16.5% जो है यूपी में निवास करते हैं, ठीक है। यह देश के सर्वाधिक, यहाँ सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, जनसंख्या अधिक है तो जाहिर सी बात है बच्चे ही पाए जाएंगे यूपी में, कोई बात नहीं। इसकी 10 की वृद्धि 17.7% नहीं, 16 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका लिंग अनुपात 912 है, तो 902 था, 902 था, ठीक है, 912 सही था ना, हाँ, शिशुओं पे 902 था, बाकी पुरुषों पे जो है 912 ही था, तो बिल्कुल सही है। तो सही नहीं पूछा हुआ है, तो इसमें से सी बिल्कुल इसमें से आपका सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। आपको कूट की सहायता से चीजों को इसमें अरेंजमेंट करना है, ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं। चलिए, क्षेत्रफल में यह देश का 5वां है, नहीं 5वां था, अब चौथा है, अब चौथा है, ठीक है, अब चौथा है, क्लियर है ना, ठीक है। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, तो बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट ही नहीं है,
5% ही योगदान है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? नहीं, गलत, कम है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, यानी राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम है, तो बिल्कुल सही है। इसमें आपका सही हो जाएगा 2 और 4। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है सही? तो सी इसमें आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? ठीक है, तो प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता दर है? तो यूपी के कौन सा ऐसा जिला है? तो रामपुर है। ठीक है, रामपुर में जो है आपका, रामपुर में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है ना, सबसे कम है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। निम्न में कौन जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आपका प्रयागराज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तो प्रयागराज आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इतना क्वेश्चन कोई बनाएगा भाई, इतना ही बनाएगा। और गौतम बुद्ध नगर बिल्कुल इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कितनी है? तो 7 है। ठीक है, जिसमें 10 लाख जो लोग पॉपुलेशन निवास करती है, ऐसे नगरों की संख्या कितनी है? तो 7 है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार निम्न में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है आपका कौन सा है? तो महोबा है। ठीक है, कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा आपका है? तो महोबा है। ठीक है, कौन सा है? तो महोबा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील कितने लोग हैं? ठीक है, जितनी जनसंख्या यूपी की उनमें से कितने परसेंट जो है वर्कर्स हैं, कार्यशील हैं, क्रियाशील हैं, काम करने के लिए उत्सुक हैं? कितने हैं? तो है आपके 32.9% लोग। ठीक है, 32.9% लोग जो है क्या है? तो क्रियाशील है, निष्क्रिय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। आपको कूट की सहायता चीजों को अरेंज करना है। ठीक है, तो करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में क्या करना है? तो व्यवस्थित करना है। तो करना शुरू कर देते हैं हम। ठीक है, करना शुरू करते हैं तो आ जाएगा आपका, चलिए आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो हाँ ठीक है, चलिए तो कानपुर देख लीजिए, अवरोही में आ जाएगा पहले स्थान पर कानपुर। यहाँ पे 2 1 मिनट में यहाँ पे ना मार्क कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ ठीक है, कानपुर 2 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लखनऊ नंबर 4 पे आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका गहजियाबाद आ जाएगा नंबर 1 पे। उसके बाद कानपुर आ जाएगा आपका नंबर 3 पे। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 2 4 1 3 सी बिल्कुल इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे आज के हमारे 32 क्वेश्चन। यहाँ से जो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जितना भी हो सकता था यहाँ से कवर हो चुका है। अब इसके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनाएगा, बहुत मुश्किल ही है। अगर बनाएगा भी तो आप उस स्थिति में रहेंगे, उसको एलिमिनेशन के थ्रू भी अच्छे से सही कर जाएंगे। ठीक है, तो बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बार बार चीजों को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।